देखो दोस्तों, यहाँ जनरली प्रॉब्लम देके रखा है, ठीक है ना। ये है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम भी मतलब आसानी है। तो देखो कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसा भी होता है, साइन एक्स स्क्वायर होल पावर 2, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट लगाते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको देखिए लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट हमें इसको सेपरेट सेपरेट लगाना है इंडिविजुअली, ताकि हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी जाए। तो डी बाई डी एक्स में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स लगा के कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बहुत सारे जन को बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसको प्रोडक्ट रूल लगने के लिए ना एक एक टर्म को सेपरेट होना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। यहाँ पे साइन जैसे कि कॉस है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस के साथ में एक्स होना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ में एक्स ना होते हुए ये जो एक्स है ना, ये अलग नहीं है, ये एक्स अलग नहीं है, ये साइन का ही एक फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं है, मतलब ये अपने आप में ये खुद एक कंप्लीट टर्म है, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रोडक्ट रूल ऐसा लगा के सोचे तो साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है करके, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ये तो कंप्लीट टर्म, चल ठीक है हम मान सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर ये कोई कंप्लीट टर्म नहीं है। जब यहाँ पे एक्स मिलेगा, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल जब तक के साइन के साथ में जुड़ता नहीं तब तक ये कंप्लीट टर्म नहीं होती। तो ये प्रोडक्ट रूल ना होके ये एक कंप्लीट टर्म है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो जी, ये जो सी है, ये हम इसको चेन रूल के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो कंपोजिट डेरिवेटिव रहता है उसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो पावर रूल हम जब लगाएंगे तो यहाँ ना दोस्तों, जैसे कि ये हमने ये ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमको सामने सॉल्व करना है, तो ये पावर रूल होता है, ठीक है। पावर रूल में सामने 2 आ जाएगा, फिर ये साइन वाली टर्म आ जाएंगी, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर ये पावर रूल हमने लगा लिया, फिर अंदर वाली टर्म को फिर इधर हमको डिफरेंशिएट करना होता है, डी बाई डी एक्स, हमको फिर साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी इसको ले लेते हैं हम माइनस में, कॉस वाले को पावर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ओके कॉस एक्स स्क्वायर लगा लेंगे, फिर इंटरनल फंक्शन को डिफरेंशिएट लगाएंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब हमको इसको और इसको सॉल्व करना है, तो इसको एज इट इज लिखना है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब साइन का जो होता है डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है कॉस, ठीक है दोस्तों, कॉस उसका फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज वो तो रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, अगर यहाँ पे एक्स सिर्फ एक्स होता तो हमको उसको यहीं पे छोड़ना होता है, लेकिन इनर फंक्शन और रहेगा एक्स स्क्वायर है, तो उसको भी हमको इधर से अलग से डिफरेंशिएट देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स स्क्वायर, दोस्तों ये हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं हम, ये माइनस वाले को, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉस को हमको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन होता है, साइन और उसका फंक्शन एज इट इज वो तो ऐसा रहेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर होने की वजह से इसको अलग से हमको डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी पूरी
आखिरी तक के ये सब हो गया है, ठीक है। अब इसके सामने हमको कुछ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, जो हमको लिखा है उसी को ये करना है। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 हो गया 2, अब साइन एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर ये जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2x दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। अब इसको देखो, ये माइनस ऑफ माइनस ये हो गया यहाँ पे प्लस, प्लस हो गया। फिर देखिए कि ये 2 आ गया 2, फिर हम इसको लिख, ये कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले इसको साइन वाली टर्म को लिख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर लिखे, फिर कॉस एक्स स्क्वायर लिखे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा हो गया है। अभी हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड करना है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब 2 × 2 हम यहाँ लिखेंगे 4, ये x को इधर x लिख लेंगे, ठीक है। अब ये इतनी टर्म लिखेंगे साइन की और कॉस की, तो लिखते हैं यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्लस क्या आ गया, अभी 2 × 2 ये हो गया 4, ये x लिख लिए, यहाँ पे x आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर साइन वाली और कॉस वाली टर्म, तो यहाँ पे आ जाता है साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए आपको कि ये टर्म पूरी और ये टर्म पूरी सेम है, अब इसको हमको प्लस करना है, इसको हमको एड्स ऑन करना है। तो ये 4 टाइम्स है, ये पूरी टर्म, ये भी पूरी टर्म 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8x, 8 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। अब ये पूरी टर्म को हमको लिखना है साइन एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे दोस्तों, एक फॉर्मूला है। जनरली एक फॉर्मूला ऐसा है कि दोस्तों कि साइन, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, ये जनरली एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको मॉडिफिकेशन क्या करना है कि ये जो x है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता है, तो इसमें भी x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर लगा है, ये फंक्शन यहाँ का x स्क्वायर का फंक्शन है, x स्क्वायर का फंक्शन है, तो उसका जो आंसर, जो आउटपुट निकलता है वो भी x स्क्वायर के ही फंक्शन में आएगा। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 है, तो हमको यहाँ पे इसको जुगाड़ करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसको लिख लीजिए 4x हो गया, इसको अलग कर लीजिए, फिर ये 2, 4 × 2 ये 8 हो जाता है, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखिए ये जो टर्म है इतनी, ये इतनी टर्म, ये इतनी टर्म है, यानी इतने जगह पे हम साइन 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये अभी ये 4x हो गया। अब हमने क्या बोला थी कि यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर को हमने लिख लिया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब आंसर को लिखते हैं हम यहाँ पे 4x लिखते हैं, फिर साइन 2x स्क्वायर लिखते हैं, हो गया, बस खत्म, ये तो हमारा आंसर है।